दोस्तों आज आपको बताएंगे यहाँ पर जितना भी आपको सामान दिख रहा है पर सरसों खली का फर्टिलाइज़र, सही फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है वो आज आपको ठंड के सीज़न में, और ये भी बताएंगे कि ठंड का सीज़न में तो फर्टिलाइज़र आपको बता ही देंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि गर्मी के सीज़न में भी इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों हमें लेना है इस तरह का हांडी, इस तरह का हांडी लेना है। और कितने लोग होते हैं कि इसमें इतना सरसों खली रहता है उससे दुगना तिगना पानी डाल देता है, तो ये प्रक्रिया हमें नहीं करना है। करना है क्या, यहाँ पर हमारे हाथ में आप देख रहे हैं 150 ग्राम सरसों खली है, बिल्कुल इस तरह से। या तो आपको ये हमारे पाउडर फॉर्म में है, या आपको इस तरह से मिल जाता है, या गोटा गोटा टाइप के भी मिलेगा तो चलेगा। पर ये आपको जानना है कि इस हांडी में हम क्यों डाल रहे हैं। आप प्लास्टिक का कोई मग में या प्लास्टिक का बाल्टी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस हांडी में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, इससे हमारा क्या होता है कि हमारा ये हांडी का पकाने का नियम है, ये सरसों खली, इसका जो तासीर होता है बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं तो हमारे ये सरसों खली की ज़्यादा गमकने नहीं देते हैं। और ठंड का सीज़न में ये सीज़न होता है कि इसे हम 7 दिन तक इस हांडी में डुबा कर रखें, या हम किसी बर्तन में डुबा कर रखते हैं तो वो ज़्यादा गंध देता है। और इस मिट्टी का जो इसमें यदि हम डालते हैं तो इसका प्रक्रिया कुछ ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तो हमें क्या करना है, 150 ग्राम लेना है, और 150 ग्राम लेने के बाद इस तरह डाल देना है। डालने के बाद इसमें पानी डालना है। इस तरह से हमें पानी कितना डालना है, तो हमें 1 लीटर इस तरह से पानी डाल देना है। 1 लीटर हम पानी डाल दिए। आपको ये जितना पानी दिख रहा होगा, ये फूलने के बाद उतना पानी नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो देख रहे हैं हमारे हाथों में, ये है डीएपी। डीएपी कुछ लोग क्या करते हैं कि गमले के ऊपर डाल देते हैं, तो वो कब डाला जाता है, यदि हम इस तरह से सरसों खली डाल रहे हैं तो हम इसी के साथ में, यदि इसके साथ में ही फुलाकर अपनी पौधे में डालते हैं तो जितना हम इसी तरह डालेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका सरसों खली में साथ में ही ये प्रक्रिया डालने के बाद आपका फूलों का या आपका पौधा। तो ठंड में क्या होता है कि कभी कभी हमारे ढेर सारे फूल देने वाले भी पौधा फूल नहीं देने लगता, क्योंकि उसे ज़्यादा तौर अधिक ठंड लगने के कारण इसे कहते हैं कि पौधा हमारा स्लो मौसम में चला जाता है। तो हम इस तरह से यदि हम फर्टिलाइज़र देते हैं इस तरह से बनाने के बाद, और इसमें हम डाल देंगे डीएपी। यदि हम केवल सरसों खली डालते हैं तो सरसों खली का तासीर जो होता है गर्म होता है, और ठंड के सीजन में ये अधिकतर नर्सरी वाले डालते हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं वो भी डालते हैं। तो ये सबको पता है कि सरसों खली ठंड के सीजन में अधिक गुना डाला जाता है। पर ये चीज़ यदि आप जान लेंगे कि इसे गर्मी के मौसम में कैसे डाला जाता है, तो ये फूलने के बाद और 7 दिन जब हमारा ये फूल जाता है, ये प्रक्रिया बन जाती है, तब आपको बताएंगे कि गर्मी के सीजन में इसे कैसे डाला जाता है। तो इसमें जब हम डीएपी डाल देंगे, इस स्लो मौसम में काम करता है, इसका यदि तासीर या इसका पावर आपको बढ़ाना है तो इसमें हम डाल देंगे डीएपी। डीएपी हम इस तरह से बड़े चम्मच से 2 चम्मच ऐसा हम डाल देंगे इस तरह से डालने के बाद, इस तरह से घुमाने के बाद, और हमें क्या करना है 7 दिन में, इस बीच में हमें क्या करना है, जब भी आप इसे रखें छाया वाला जगह में रखें, और जब भी इसके पास आए तो आपको क्या करना है, इस तरह से चलाना है और फिर से आपको इसी तरह छोड़ देना है, ताकि आपका डीएपी बहुत ही अच्छा से घुल जाए इसमें। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद इसे ढक देंगे। इसमें आपके ठंड में जो भी पौधा लगाए हुए हैं, जो कहते हैं ना कि 3 मंथ ही चलेगा पौधा, 2.5 मंथ ही चलेगा पौधा, वो पौधा के लिए बहुत ही अच्छा है। उस पौधा में ये फर्टिलाइज़र यदि डाल देते हैं तो उसमें आपका दुगना से तिगना फूल आएगा। जब फूल 2-4 भी आ रहा है तो इसमें डालकर देखिए पूरी गमला भर जाएगी, और ये गुलाब के लिए बेहद ही पसंदीदा खाना है। तो हम मिलते हैं 7 दिन के बाद और प्रक्रिया बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है और कितने लीटर पानी में बनाना है। दोस्तों ये देखें 5 दिन का रिजल्ट कुछ ऐसा है।
यदि आप भी इस तरह से सरसों खली पानी में डालकर फुलाए होंगे तो कभी कभी इस तरह हो जाता है, तो इससे हमें क्या है, घबराना नहीं है। ये हमारे गुड फंगस लगे हुए हैं, जिसे इस तरह से फंगस यदि आप सरसों खली डुबाए हुए हैं और हमने आपको कहा था कि 7 दिन कम से कम रहने दें, पर यहाँ देखें ये 5 दिन में ये अच्छा से फर्मेंटेड की क्रिया तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये साइड से जब हम हटा दिए, यहाँ देखें तो ये जो हमारा बिल्कुल अच्छा हो गया है, यानी कि अब हमारे पौधे में जाने के लिए तैयार हो गया है। तो कभी भी आप सरसों खली इस तरह से फुलाते हैं और फुलाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हमारा फंगस लग जाता है, तो इस फंगस से हमें घबराना नहीं है। ये हमारे गुड फंगस है, तो इसे हम क्या करेंगे, साइड में करेंगे। और ये फंगस में हम इतना ही में केवल 5 लीटर पानी देंगे, तो इसे हम रखेंगे साइड में। ये हम बाद में इसे 5 लीटर डालकर और अपने पौधे में मिलाएंगे, और इसमें 1-2 चीज़ और देंगे जो हमारे पौधे को बहुत ही जल्दी उसमें फूल और फल तैयार करे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं, इस तरह से हटा लिए। और हटाने के बाद अब इसमें ये हमारा आप देखे हैं कि 100-150 ग्राम ये हम सरसों खली और DAP साथ में ही मिलाए थे। तो इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें, जो कभी कभी हमारे घर में ये निकल जाता है, ये है हमारा मूंग दाल का पानी। जो मूंग दाल का हम फुला कर रखे थे वो पानी हम रखें, और ये भी पानी हम अपने पौधे में देते हैं। तो इसका साथ ही साथ हम इसमें ये सरसों खली भी डालेंगे। इस तरह से सरसों खली और DAP साथ में है, तो इसमें हम कम से कम 10 लीटर पानी देंगे। तो ये है हमारा 10 लीटर पानी, और 10 लीटर पानी इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से। और मूंग दाल का आप देखिए कितना अच्छा इसमें फेन हुआ है। और ये मूंग दाल का यदि हमारा पानी इसमें खाली केवल मूंग दाल का ही पानी दे देते हैं तो हमारे पौधे में जितना भी न्यूट्रिशन है सारा मिल जाएगा। पर इसी के साथ ही साथ हम सरसों खली भी मिलाएंगे। तो इसमें हम लेंगे आधा, इस तरह से हम आधा ले लेते हैं, थोड़ा पानी और मिला देते हैं और सारी पौधा में हम दे देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम ले लिए। अब देखें इसका कलर और बिल्कुल पतला हो गया है, तो थोड़ा पानी और इसमें हम मिला देंगे ताकि हमको केवल बिल्कुल ही पतला करके देना है। तो दोस्तों 2 लीटर पानी और इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ही पतला हो चुका है। अब अपने हम पौधे में डालने के लिए ये हमारा तैयार हो चुका है। और ये जो आप अपने पौधे में देंगे तो 1 मंथ में एक बार ये जरूर दें। ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये गर्मी वाला फर्टिलाइज़र, ठंडे के दिन में ठंडी फर्टिलाइज़र और गर्मी के दिन में गर्मी फर्टिलाइज़र। गर्मी किससे आता है तो हमारा DAP और सरसों खली से आता है, जो हमारे मिट्टी को यदि गर्म रखता है तो कभी भी हमारे पौधे में पाला मारने का शिकायत नहीं होता है, जड़ गलन का शिकायत नहीं होता है, और फूल जो है भर भर के आता है। तो इस तरह से हम, तो दोस्तों ये 12 इंची के हमारा गेंदा का फूल लगा हुआ है, और इसमें पानी हम 1/2 लीटर ऐसा देंगे पानी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 लीटर ये पानी दे देंगे। केवल यदि आप कोई भी अन्य खाद नहीं दे रहे हैं, मंथ में एक बार ये खाद दे देते हैं और घर का साग सब्जी का फर्टिलाइज़र देते हैं तो केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बताते हैं, जैसे कि ये गेंदा फूल खिला हुआ है और कली में कभी कभी क्या होता है कि काले काले कीड़े लगने पड़ते हैं। कभी कभी काले कीड़े लगने पड़ते हैं। कभी कभी क्या हुआ है, कभी कभी क्या देखा गया है कि इसमें काले काले कीड़े लगने लगते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, तो ये जो आपको ये बता रहे हैं इसमें कि हम सरसों खली डाल दिए तो हम कीटनाशक को भी भगा सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये जितना भी आप देख रहे हैं, कोई भी हमारा जो घर का ये लहसुन है तो लहसुन कभी कभी हमारा इस तरह ख़राब हो जाता है, तो इसे हम फेंकते नहीं हैं। सारे हमारे खराब है और काले हैं, तो इस तरह से हम क्या किए, इसे डुबा दिए। और डुबाने के बाद 1 लीटर पानी लिए हैं। 1 लीटर पानी में हम इसे क्या करेंगे, छानकर इस तरह से हाथों की मदद से डाल लेंगे।
इस तरह से डाल लिए। डालने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से गुलाब का पौधा लगाए हुए हैं या कोई भी पौधा लगाए हुए हैं, गेंदा का पौधा है, तो हमें क्या करना है, इसमें छिड़काव करना है। इस तरह से हम छिड़काव कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा। और कली में, विशेष करके कली में हमारा काले काले कीड़े लगते हैं, तो हमें क्या करना है, इस तरह से कली में छिड़काव करना है। तो हमारा इस तरह से देखेंगे कि इसमें ना ही मिलीबग लगेगा, ना ही काले काले कीड़े पड़ेंगे। इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आप इस तरह से छिड़काव कर लें तो हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइजर भी मुफ्त मिल गया। और ये सरसों खली नहीं भी तो कम से कम 30 गमला में, 40 गमला में ये फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं यदि अपने घर में पौधा लगाए हुए हैं। और हम भी अपने घर में थोड़ा सा गुलाब का भी दिखाते हैं। गुलाब हमारा मरने वाला था, केवल एक बार फर्टिलाइजर से हमारा उसमें फूल आने लगा। महीना में एक बार तो बोले। इधर बंद कर। तो दोस्तों ये रहा हमारा, ये जो आपको बता रहे थे मरने वाला हमारा गुलाब, तो इसे हम जीवित किए हैं। और इसमें देखिए किस तरह से फूल नहीं आने वाला था, इसमें फूल आने लगा है। तो कभी कभी क्या होता है, ठंड की वजह से भी हमारा गुलाब मरने लगता है। तो ये छोटा गमला है, तो इसे हम 200 ml करके इस तरह गमले में दे देंगे, इस तरह से। और इस तरह से देने के बाद हम इसमें ये छिड़काव करेंगे। हम आपको बता रहे थे ना कि कली में ज़्यादातर अटैक होता है, कली हमारा सूखने लगता है, काला पड़ के कीड़ा लगने लगता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें छिड़काव करना है। और ये नोब को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से छिड़काव करने से हमारा कली नहीं गिरेगा और कली काला पड़कर इसमें कीड़े कभी भी नहीं लगेगा, इस तरह से। और जो ये पत्तियां पीला देख रहे हैं, ये पत्तियां हमारा झड़ जाएगा। झड़ने के बाद इसमें नया नया हमारा फुटास आएगा। तो हम इस तरह से पौधे को भी बचा सकते हैं और इसमें हम ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जब भी हम जानकारी देते हैं तो अपने पौधे में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, तभी हम वीडियो बनाकर डालते हैं। तो ये जानकारी हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।